हमारे किस काम की है। हमारे महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। बोले एक सज्जन के 4 बेटे हुए। जब पहला बेटा हुआ पिता ने कहा मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा। जैसे आज सबके बच्चों जब पहले से डिसाइड रहते नहीं इसको तो एकदम वैज्ञानिक बनाएंगे, इसको डॉक्टर, इसको पुलिस, इसको आईएएस, इसको सबके मन में सोच रहा था। जरा देखिए अगर आपके मन में ऐसे विचार जिस कथा के बाद आपको बहुत सी चीजें आपके जीवन में आनंद लाने वाली है। उनकी माँ ने कहा कि देखिए ऐसा है जो भी बनाना है बनाइए पर सुंदर संस्कार दीजिए। थोड़े हमारे कहने से उनकी जो देवी जी थी बड़ी पूजा पाठ करती थी, सत्संग आदि करती थी तो उनको पता था। सो वो कहती थी, और सेठ जी थे तो बड़े बिजनेसमैन थे, नौकरी वोकरी करते थे। अब जो जैसा करता उसके विचार में दिमाग में वही चलता है। सेठ जी ने कहा तुम क्या जानो, आधुनिक युग में बेटा पीछे नहीं, जिसको फर्स्ट क्लास विद्यालय में पढ़ाऊंगा, विदेश में पढ़ाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। बोले ठीक। बेटा विदेश में पढ़ा, एकदम बड़ी अच्छी पढ़कर डिग्री उग्री लिया, अमेरिका में नौकरी भी मिल गई, बढ़िया अच्छा करोड़ों का पैकेज भी था, बेटा वहीं सेटल हो गया। दूसरा बेटा हुआ तो दूसरे को कहा इसको डॉक्टर बनाऊंगा। माँ ने फिर कहा, पर पत्नी की बात सेठ जी माने नहीं, तुम क्या जानो। शांति का परिचय दे, शांति से सुनिए तो आनंद आएगा। दूसरे बेटे को भी पढ़ा दिया, डॉक्टर बना दिया, वो भी वहीं सेटल हो गया, बहुत अच्छा पैकेज हो गया, बहुत अच्छी सैलरी हो गई। ऐसे करके सेठ जी ने 3 बेटों को अपने मन से पढ़ाया, एक इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस बना दिया। चौथा बेटा हुआ तो उनकी पत्नी ने कहा देखो आपने तो सबको पढ़ाया ही है, कम से कम एक को तो यहाँ रहने दो, यहाँ पढ़ाने दो। बोले ठीक है। एक बेटा गांव में रह करके गांव के विद्यालय में पढ़ा और वो भी अच्छा पढ़ने में था, मास्टर बन गया। आगे चलकर चारों का विवाह हो गया, सब सेट हो गए। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे थे, समय हो गया था, अवस्था भी हो गई थी, तो सेठ जी पत्नी से कहने लगे देखो हमने 3 बेटों को पढ़ाया, देखो तीनों का करोड़ों का पैकेज है, खूब कमा रहे, नौकर चाकर लगे हैं, और तुमने मना करने के बाद इसको यहाँ रख दिया, देखो कितना 10-20 हजार पाता है, मास्टर है। उनकी पत्नी ने कहा ठीक है चलिए आज परीक्षा ले लेते, आपने ठीक किया या हमने ठीक किया, पता चल जाएगा। बोले ठीक है। माँ ने अपने संस्कार दिए थे बेटे को। माता पिता दोनों ने कहा एक काम करो, आज हम लोग एक नाटक करते हैं, मैं थोड़ा सा रूठ करके बैठूंगी और आपके बेटों से आपकी शिकायत करूंगी, देखते हैं आपके बेटे कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है। तो बेटों को फोन किया गया जो विदेश में थे, पहले तो आने के लिए तैयार नहीं थे, मना कर दिया, छुट्टी नहीं मिल रही है, बहाना बनाया। पिता ने बहुत जोर तोड़ लगाया तो किसी तरह से तीनों ने कहा हम आएंगे बस कुछ दिन के लिए। बोले ठीक। बेटे आ गए, चारों बेटे घर में थे। दूसरे दिन ही माँ ने क्या किया, दरवाजे पे बैठ गई और माँ ने थोड़े बाल वाल फैला लिए, थोड़ा रोना शुरू किया। बड़ा बेटा आया, बेटे ने कहा माँ क्या बात है, क्यों रो रही हो। माँ ने कहा कि बेटा क्या करूं, तुम्हारे पिताजी ने आज हमको बड़ी डांट लगाई है और 2 थप्पड़ भी लगा दिया, इसलिए मैं बड़ी दुखी हूँ। अब बेटा अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ, मेरा मार दिया, बड़ा अपमान हो गया। बेटे ने कहा चिंता मत करो माँ, अभी मैं देख लूंगा पिताजी को, वो सठिया गए हैं, बुद्धि खराब हो गई है और उनको लगता है घर में रहने लायक नहीं। माँ तुम चिंता मत करो, मैं पिता को आने दो, घर से निकाल दो। मार बेटे ने खरी खोटी जितना अपसंद हो सकता बात को सुनाना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब आए, पूछा ही बेटे, माँ ने उनसे भी वही बात की, बेटा बस तेरे पिताजी से झगड़ा हो गया है, ऐसी सी बात है। बहुत डॉक्टर साहब ने तो और एक कदम आगे, माँ चिंता मत करो, आने दो, मैं सुधार दूंगा। उनको पता नहीं कि उनका तुम्हारा बेटा डॉक्टर है, मैं इसे सुई लगाऊंगा, एक बार में सुधर जाएंगे। और खूब अपशब्द जितना बन सका बहुत सुना दिया पिताजी को। पिताजी दरवाजे के पीछे, पिताजी भी खड़े सुन रहे थे। तीसरे बेटे ने भी वही किया, पिता को खूब खरी खोटी। जब चौथा बेटा आया घर तो देखा कि माँ उदास बैठी हुई है,
रो रही है। माँ ने वही बात अपने बेटे से भी कही। तो बेटा माँ की बगल में बैठ गया और बेटे ने माँ से कहा, माँ देखो, ये आपकी और पिताजी की बात है, झगड़ा हुआ है। वैसे तो माँ मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए इस विषय में, क्योंकि मेरा अधिकार ही नहीं है कि हम अपने माता पिता को कुछ बोल सके, लेकिन फिर भी माँ मैं इतना अवश्य ही कह सकता हूँ कि अगर पिताजी ने आपको डांटा है तो निश्चित रूप से उनको कोई ना कोई बड़ी समस्या रही होगी, कोई टेंशन रहा होगा जो उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। और माँ एक बात मैं कहूँ, मैं तो जन्म से आपके साथ जो मैंने देखा है, पिताजी हर आपके दुख सुख में आपके साथ रहते हैं। जब भी आपको समस्या आई तो वो आपके साथ रहे, आपका साथ दिए। यदि आज संकट के समय उन्होंने कुछ कह भी दिया है तो जरा धैर्य रख करके आपको समझना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता दरवाजे के पीछे खड़ा था, हे भगवान, जिनको मैंने इतना पढ़ाया लिखाया उनको मेरे ऊपर एक अंश मात्र भी विश्वास और भरोसा नहीं है। ऐसी शिक्षा और ऐसा ज्ञान किस काम का जो अपने माँ बाप पर ही विश्वास ना कर सके, अपने माँ बाप का ही आदर ना कर सके, अपने माँ बाप पर ही शासन करने का प्रयास करे, ऐसी संतान किस काम को शास्त्र भी कहता है। युवती पुत्रवती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई। अगर किसी स्त्री का पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो वह स्त्री बाँझ ही मानी जाती है, जिसका पुत्र भगवत भक्त नहीं है, ये शास्त्र कहता है। युवती पुत्रवती जग सोई, बल्कि शास्त्र कहता है राम भगत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। बल्कि उस पुत्र से अच्छी तो बिटिया ही है जो राम की प्रिय हो। इसलिए इस बात का सदैव स्मरण रखिए। अगर बचपन से आप अपने बच्चों को सत्संग में लेके जाते हैं, सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, रामायण गीता भागवत बीच बीच में कभी अपने घर में पूजा पाठ कराते, देखे ज्यादातर हमारे हिंदुओं के यहाँ महीने 2 महीने में सत्यनारायण की कथा तो घर में होती होती, कुछ ना कुछ तो पूजा होती है। पूजा किस लिए की जाती है? अपने लिए नहीं की जाती, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए की जाती है। बच्चों को साथ में बैठाइए और उन बच्चों से पूजा करवाइए और उनको बताइए कि ये जो आप फूल चढ़ा रहे हैं, पत्र चढ़ा रहे हैं, किसको चढ़ा रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं, इसको चढ़ाने के फायदे क्या हैं, इसका महत्व क्या है, ये हमारे कौन है, क्या होगा। उससे बालक अपने देवी देवताओं के प्रति विनम्र होगा, उसके आदर भाव बढ़ेंगे, और जब वह देवी देवताओं के प्रति प्रेम भाव रखेगा तो आपके प्रति भी रखेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर क्या करेगा बालक? बोले जैसे भगवान कर रहे हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरु ना वही माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, भगवान प्रातः काल उठ करके क्या कहते हैं, करते हैं, माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय।